की जाए। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या कर्ण सबसे बड़ा दानी था। वेल, पहली बात तो ये है कि कर्ण सबसे बड़ा दानी, दानवीर, महादानी, ये सब मीडिया का प्रोपेगेंडा है। शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं। हाँ, दानी ज़रूर था, मगर सबसे बड़ा दानी और दानवीर ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 27वें अध्याय के आई थिंक 21वें श्लोक में भी उसी के आसपास श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी दानियों के, दानवीरों के नाम ले रहे हैं, जो कर्ण से भी महादानी थे। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ऋषि ने उनका पूरा राज्य दान मांगा, और वो भी सपने में और सपने में हरिश्चंद्र जी ने दान दे दिया, क्योंकि ऋषि दान मांग रहे थे। और जब पूरा राज्य दान दे दिया तो फिर विश्वामित्र ने कहा ठीक है, अब गुरु दक्षिणा भी चाहिए। तो गुरु दक्षिणा के लिए कुछ बचा ही नहीं। और जो गुरु दक्षिणा देने के लिए, वो दान पूरा करने के लिए, क्योंकि दान गुरु दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता, उन्होंने अपने बच्चे, अपने वाइफ को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, चंडाल बन गए। उसके बाद भी वो निरुत्साहित नहीं हुए। उन्होंने कहा मैं दान पूरा करूँगा। ये महादानी है, इसको महादानी, महादानवीर कहा जाता है। उसके बाद उदाहरण दिया है रांति देव का, दूसरा नाम। अब लोगों को शास्त्र नहीं पता, तो लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। रांति देव ऐसे बड़े दानी थे कि उन्होंने दान देने के चक्कर में उनके पत्नी, उनके बच्चे मर गए, उनके पास कुछ खाने को नहीं था। जो उनका खाना था वो उन्होंने दान में दे दिया। और जब उनका आखिरी कुछ पानी बचा पीने का, जिससे वो जिंदा रहते थे, उस टाइम भी कोई भीख मांगने आ गया, उस टाइम भी उन्होंने दान दिया। अपने खाने पीने मरने की नापरवाह करते उन्होंने दान दे दिया। ये रांति देव है। और सिर्फ रांति देव एक साधारण दानी नहीं थे, मैं बाद में बात करूंगा इसकी। और तीसरा नाम शिवी महाराज। शिवी महाराज के पास एक कबूतर ने शरण ले ली। कबूतर ने, उस कबूतर की जान बचाने के लिए शिवी, तो उस कबूतर के पीछे एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, ईगल, हॉक कैसे कहते हैं, ईगल, वल्चर पड़ा हुआ था उस खाने के लिए, चील। उस कबूतर ने जब उनकी शरण ली, तो शिवी महाराज ने उस कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का दान किया। कर्ण ने तो सिर्फ अपना अंग दान किया था, जो कवच और कुंडल, जो उसके शरीर के भाग थे। उन्होंने तो अपने शरीर का ही मांस काट काट के दान कर दिया कि मेरा शरीर का मांस खा लो। उसके बाद मयूर ध्वज का दान तो इतिहास में उनके बराबर दान तो किसी का है ही नहीं। मयूर ध्वज ने भगवान कृष्ण ब्राह्मण और अर्जुन भी ब्राह्मण का रूप लेके आए मयूर ध्वज से दान मांगने। मयूर ध्वज को बोला कि तुम दान दो, अपना आधा शरीर दान दो, और दान की शर्त है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें काटेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करने तो अपना कवच कुंडल काटा और वो तो आधा शरीर काट रहे हैं। उसका बेटा जब काटने लगा उनको आधे पार्ट में, तो मयूर ध्वज के आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान ने, ब्राह्मण बने तो भगवान ने कहा मुझे ऐसा दान नहीं चाहिए जिसमें आंसू है, जिसमें दुख है। ये दान खराब है। जिसमें दुख है, काम क्रोध है, वो दान सही नहीं है। तुम रो क्यों रहे हो? तो मयूर ध्वज ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आपने मेरा आधा शरीर दान में मांगा है। अगर पूरा मांग लेते शरीर दान में तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होता। ये इसको कहते हैं दानी। उसके बाद एक कबूतर का उदाहरण आता है दान में। एक कबूतर ने एक हंटर था, मृगारी, वो जंगल में खो गया, उसके पास खाने को नहीं था, मरने वाला था। उसने आग जलाई, ठंड के मारे, भूख इतनी लग रही थी, मर ही जाता। एक कबूतर और उसकी पत्नी देख रहे थे, और भागवतम में आता है उन्होंने देखा कि ये बेचारा मरने वाला है, तो उसका जो वाइफ है वो कूद गई आग में कि वो मेरा मांस पकाल के खा ले। तो कबूतर ने सोचा कि इसका ये तो कम पड़ जाएगा, तो वो भी कूद गया, वो भी जल के, और कि हमें खा ले हमें, और ये बच जाए। इसको कहते हैं दान। तो ऐसे इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं इतिहास में,
इनको कहते हैं दानवीर, इनको कहते हैं महादानी। कर्ण तो छोटा मोटा एक दानी था जिसको मीडिया ने इतना बड़ा उछाल दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कर्ण का जो दान था वो भी एक लो क्वालिटी का था। शास्त्रों में 4 तरह के दान बताए गए हैं। शास्त्रों में बहुत सारे विभाग है दानों के, कई तरीके से डिवीजन है, मगर शास्त्रों में जो जनरल डिवीजन है वो 4 तरह के दान बताए गए। सबसे पहले दान है द्रव्य दान, चीज़ों का दान करना। तो उसके अंदर आपका भूमि दान, गौदान या पितृदान में हम चीज़ों का दान करते हैं, नहीं तो छतरी जूते जो भी करते हैं पंडितों को, वो सब इसमें आ जाता है। द्रव्य दान या गरीबों को देना, या जो कर्ण सुबह सुबह बोलता था हर रोज़ कि जो भी दान मांगेगा मैं दे दूंगा, है ना, इसलिए तो कहते हैं ना, वो सब चीज़ें तो दान कर रहा था। कुंडली तो चीज़ ही थी, ये भी तो चीज़ ही थी। द्रव्य दान है, सबसे लो कैटेगरी का दान होता है चीज़ों को देना, वो द्रव्य दान माना जाता है। मगर उससे ऊपर होता है वित्त दान, पैसों का दान। क्यों? क्योंकि पैसों से आप कोई भी द्रव्य खरीद सकते हो। भाई द्रव्य में तो वही द्रव्य मिला ना आपको, पैसे का दान ऊपर है, आप उससे कोई भी मन की चीज़ खरीद लो, जो ज़रूरत है वो खरीद लो, और जिस टाइम ज़रूरत है उस टाइम खरीदो। भाई द्रव्य दान में तो जब आप मांगने का, चलो आपको कंबल की ज़रूरत है, आपको कंबल मिल गया, और फिर गर्मियों में ख़राब हो गया, फायदा है, गर्मियों में क्या करोगे कंबल का। पैसे मिल गए तो फिर आप उसको बचा भी सकते हो, एक कंबल खरीद लो, बाकी बचा लो, और गर्मियों में आप कुछ और खरीद लो उससे, पैसे से। तो इसलिए वित्त दान ऊपर माना जाता है। मगर वित्त दान से भी ऊपर होता है ज्ञान दान, क्योंकि पैसे और चीज़ें तो नश्वर है, अनित्य हैं, मगर ज्ञान नित्य है, आपके साथ जाएगा। स्पेशली यहाँ पे ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, आत्मज्ञान, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सोल, कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये ज्ञान तो हमेशा के लिए रहेगा। या धर्म का ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान, सत्य, तप, दया, शौचम, ये सब क्या है? क्लीननेस, अभय, ये सब क्या चीज़ होती हैं? सिंप्लिसिटी, जो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, उसका ज्ञान, तो वो ज्ञान नित्य माना जाता है। वो जन्मों जन्मों तक रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। पैसा और ये सब तो ख़त्म हो जाते हैं, नश्वर है, तो वो ज्ञान ऊपर है, क्योंकि वो नित्य नित्य दान है, इसलिए वो उस दान को ऊपर माना जाता है, ज्ञान दान को। क्योंकि वो कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में कहावत है ना, पैसा हजम खेल ख़त्म। पैसा दोगे ख़त्म हो गया, फिर खेल ख़त्म। ज्ञान दोगे तो ज्ञान तो हमेशा रहेगा। इवन चाणक्य पंडित ने कहा है, चाणक्य पंडित ने कहा है कि जो ट्रैवलर है, जो ट्रैवलिंग करता है, हम सोचते हैं कि जो ट्रैवलिंग करता है उसके लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं, पैसा रक्षा करेगा। चाणक्य पंडित कहते हैं नहीं, जो ट्रैवलिंग करता है उसकी सबसे बड़ी पूंजी है ज्ञान। क्योंकि पैसे तो हो सकता है ट्रैवलिंग करते करते चोरी हो जाए, ख़त्म हो जाए, मगर ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान से किसी भी देश में जाकर आराम से रह सकता है, अपने ज्ञान के बल पे। ज्ञान के बल पे कुछ भी काम कर सकता है, कुछ भी शुरू कर सकता है, नहीं। सो इसलिए ज्ञान दान को और श्रेष्ठ माना गया है, प्रैक्टिकल लेवल पे भी, और हम तो स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहे हैं। मगर ज्ञान दान से भी ऊपर है अभय दान। अभय दान तो साधु और वैष्णव देते हैं। अभय दान मतलब आप वैष्णव और साधु लोग अपनी शरण में लेते हैं भक्तों, लोगों को, और उनको पूरे जीवन ट्रेन करते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवान से जोड़ते हैं। और जब भगवान से व्यक्ति जुड़ जाता है तो वो अभय हो जाता है। तो साधु जब किसी को अपनी शरण में लेते हैं और उसको ट्रेनिंग देते हैं भक्ति की और भगवान के साइंस की और भगवान से जुड़ने की, इससे वो अभय हो जाए, तो एक तरह से भगवान की शरण में जाके तो अभय हो गया, मगर साधु ने भी उसको अभयदान दे दिया, क्योंकि साधु की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लाइफ की हो गई उस शिष्य की, उस डिसाइपल की, उसको जन्म मृत्यु से निकालने की। देख रहे हो आप, ज्ञान दान तो दे दिया, उसका हो गया और उसका काम आएगा। मगर अभय दान जब आप दोगे तो आपका उत्तरदायित्व और बढ़ गया, क्योंकि हर क्षण उस व्यक्ति की जिसको आपने अभय दिया है उसकी रक्षा करनी है। हर क्षण उसका आपका उत्तरदायित्व है कि उसको भगवान से जोड़ना है। अगर उसका मन नहीं कर रहा तब भी आपका उत्तरदायित्व बनता है, जो अभयदान कर रहा है,
कि उसको सही रास्ते पे लाएं और उसको भगवान की भक्ति से जोड़ें। अगर वो माया में जा रहा है तो माया से पकड़ के खींच के वापस लेके आएँ और भगवान के रास्ते पे पुनः लेके जाएं। तो अभय दान में तो पूरे जीवन का उत्तरदायित्व है। ज्ञान दान, वित्त दान और द्रव्य दान में तो एक बार दे दिया, चलो खत्म हो गया। अभय दान में तो जो दे रहा है उसका भी उत्तरदायित्व है और जो ले रहा है उसका भी उत्तरदायित्व है। इसलिए अभय दान देना बहुत मुश्किल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां। तो कर्ण का दान क्या है? द्रव्य दान। ना वित्त दान है, ना ज्ञान दान है, अभय दान तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि कर्ण अभय दान देगा भी कैसे? कर्ण को तो भगवान, कर्ण तो ऐसा व्यक्ति है जिसको पता था कि कृष्णा भगवान है, फिर भी उनकी शरण नहीं ली। ये भी मजे की बात है। अब महाभारत पढ़ के देखो, उसको पता है कृष्णा भगवान है, फिर भी अपने अहंकार में कि मैंने दुर्योधन ने मेरी रक्षा की थी जब मुझे सूत्रपुत बोला गया था, जब अर्जुन से युद्ध हुआ था तो उसने मेरी रक्षा की, उसने मुझे क्षत्रिय की उपाधि दी, मैं उसको चीटिंग नहीं कर सकता। ये क्या मैं क्या लगा रखा है? जब कृष्ण उसको, और वो कह भी रहा था मुझे पता है आप नारायण है, आप जिस साइड है वहीं जीत होगी, फिर भी मैं हारूंगा। ये कैसी मूर्त है, कैसा अहंकार है? तो कर्ण अभयदान क्या देगा? वो तो भगवान सामने होते ही उनकी शरण नहीं ले रहा, तो दूसरों को भगवान की शरण में क्या ले जाएगा? तो इसलिए कर्ण को दानवीर कहना और कर्ण को एक हीरो दिखाना कोई समझदारी नहीं है। आपको सीरियल्स बनाने हैं मीडिया वालों को, हरिश्चंद्र पे बनाओ ना, रांति देव पे बनाओ, मयूर ध्वज पे बनाओ, शिवी पे बनाओ, उनको बताओ कि इससे उनके, ये भी बात है, जितने भी एग्जाम्पल है हरिश्चंद्र, रांति देव, मयूर ध्वज, ये सारे भगवान के भक्त थे। तो इन लोगों से हम केवल दान देना नहीं सीखते, हम इन लोगों से भगवान की भक्ति भी सीखते हैं। इसीलिए आखिरी पॉइंट ये है, कर्ण का दान तमोगुण में माना जाता है, कर्ण का दान अंधेरे में माना जाता है। कहने का मतलब है कर्ण के दान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कर्ण एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है। एक तो उसका दान भी लो क्वालिटी का है, दूसरा उसको पता है भगवान है, भगवान की शरण भी नहीं ले रहा, अपने अहंकार में पड़ा हुआ है, इसलिए उसका दान भी अहंकार में ही था। वो सोच रहा था मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, अहंकार में ही दान है। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा उसमें तो अहंकार है ही ना, मैं बहुत बड़ा, बल्कि अहंकारी था। कृष्ण भगवान ने बोला भी था कर्ण को कि कर्ण तुम सूर्य पुत्र हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम आ जाओ, अधर्म की साइड मत लो, दुर्योधन गंदा आदमी है, मैं ये युद्ध धर्म युद्ध है, जब ये युद्ध हो जाएगा तो राजा तुम्हें बनाएंगे। कर्ण को यहाँ तक बोल दिया कृष्ण भगवान ने, और सारे पांडव तुम्हारा आदर करेंगे, धर्म के लिए तुम दुर्योधन को छोड़ के आ जाओ। कर्ण ने फिर भी नहीं मानी, भगवान की बात को मना कर दिया। तो इससे बुरा आदमी कौन होगा बताओ? तो इसलिए बुरे आदमी का दान भी बुरा ही होता है। इसलिए चाहे वो कितना ही दान कर ले, क्योंकि उसकी चेतना बुरी थी, उसकी चेतना में अहंकार था, इसलिए उसके दान में भी अहंकार था। ऐसे दान का कोई मूल्य नहीं माना जाता। शास्त्रों में लिखा है दान देने के लिए 5 योग्यताएं चाहिए, 5 चीज़ें चाहिए। एक तो समय देखना पड़ता है, एक दूसरा काल देखना पड़ता, मतलब स्थान देखना पड़ता है, तीसरा पात्र देखना पड़ता है, चौथा दान देने के बाद ग्लानि नहीं होनी चाहिए, अरे यार मैंने अपना बेस्ट चीज़ दे दी, और पांचवा चेतना में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। मगर अर्जुन कर्ण तो अहंकार ही है, सो इसलिए उसकी दान की कोई वैल्यू नहीं है। इस दान को तमोगुण में दान माना जाता है। सो पहली बात तो उसका दान ही द्रव्य दान है, वो भी लो क्वालिटी का, उसमें भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कर्ण को दानवीर कहना ये कहीं की समझदारी नहीं है। हाँ दानी था, कोई था, ऐसे तो बहुत बहुत सारे दानी हो गए इतिहास में, उसमें क्या, थोड़ा सा ज़्यादा दानी था और कुछ नहीं था। आपको दानवीर कहना है तो और मैंने जो एग्जाम्पल बताए हैं उनको बोलिए, उनसे सीखिए, उनके बारे में शास्त्रों से पढ़िए, तो उससे दान देना भी आएगा, भक्ति करना भी आएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।